जो अभी आप लोगों ने वीडियो देखा है, ये गुजरात के गोधरा का है। सोचिए कि सिर्फ जो है एक एक लड़का है जो कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, वो बैनर लेकर के आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है, उसकी एक रील बनाकर के वीडियो पोस्ट करता है। उससे जो है हिंदुओं की भावनाएं इतनी आहत हो जाती हैं कि वहां पे जितने लोग होते हैं उनको जो है पुलिस थाने के अंदर, गुजरात पुलिस बुला करके उनको पिटाई करती है, मारती है। और फिर उसके बाद धरना शुरू होता है, लोग इकट्ठा होते हैं थाने के सामने। फिर उसके बाद भी जो धरना करने आए हुए लोग होते हैं, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज करती है। सोचिए कि अभी तक जो इस मामले में, इस्लामोफोबिया के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस थी, उससे ज्यादा गुजरात पुलिस हो गई। अभी 2 दिन पहले का ही मामला है कि एक बंदा जो है खाने काबा को लेकर के गलत पोस्ट किया था। लोग जब उसके खिलाफ गए, जूनागढ़ी की बात कर रहा हूं मैं, जब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। लोग सड़क पर उतरे। फिर उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, लेकिन 2 एफआईआर दर्ज किया। जो लोग सड़क पर उतरे थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया, और जिसने पोस्ट किया था उसके खिलाफ भी। और उसमें से 50-60 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया। सोचने वाली बात यह है कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ बोलता है, तुम जाओगे उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, एफआईआर कराने के लिए, तो पुलिस तुम्हारे भी खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। फिर गुजरात का जो मामला देखा जा रहा है, अगर आई लव मोहम्मद कोई लिख रहा है, तुम देते हो हवाला कि हमारी नवरात्रि शुरू हो गई है। ठीक है, नवरात्रि शुरू हो गई है, तो क्या आई लव मोहम्मद से तुम्हारा नवरात्रि का रोजा टूट जाएगा? अभी मैं वीडियो डाल देता हूं कि आप लोग देख लीजिएगा कि मोदी जी की रैली थी। उसमें जब लोग पहुंचते हैं रैली में तो उनको खाने में चिकन और भात दिया जाता है, चिकन और चावल, मटन और चावल दिया जाता है। उससे किसी की भावना नहीं आहत हुई? जब खुद करते हैं तो भावना नहीं आहत होती है, लेकिन जब कोई दूसरा करता है, खास करके मुस्लिम समाज के लोग कोई करता है, तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मीट और भात भी दिया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि यह बीजेपी का कार्यक्रम। हाँ, ये रियलिटी देखिए। तो ये भाजपा का सबसे बड़ा ऐसी मुर्गा भात पे है ये सब। हाँ, क्या मिल रहा भाई खाने में यहाँ पर? मीट चावल। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था ये। और आज ही की वीडियो है जो मैं बता रहा हूं कि मोदी जी की रैली में मटन और चावल खिलाया गया है लोगों को। और सोचिए, जरा सोचने वाली बात यह है कि चलो ठीक है, उसने अगर क्या बोलते हैं रील बना दी, उसका आरोप यह है कि मैंने रील बनाई, फिर पुलिस ने मुझे थाने में बुलाया, और थाने में बुला करके आरोप लगा रहा है वो बंदा कि थाने में बुला करके हमें जो है पहले खूब मारा गया है, पहले धमकी दी गई है, फिर उसके बाद धमकी से ना मानने पर हमें मारा गया है। और फिर जब मारने के बाद वो अपने जो है बाहर निकला है थाने से, तो जब लोगों को बताया है इसके बारे में, तो लोग जो है इकट्ठा होकर के थाने में आए हैं। तो पुलिस ने, जो थाने के सामने लोग इकट्ठा हुए थे, उनको मारने के लिए पुलिस तैयार हो गई और उन पर लाठीचार्ज करके उनको जो है दौड़ा दौड़ा कर भगाया है। सोचिए, इस कदर गुजरात की पुलिस अपने आप पर आ गई है, इस्लामोफोबिया के इतने जो है करीब पहुंच गई है कि उसको जो है लगता है कि अब मुसलमानों से, या मुसलमान का भारत में कुछ है ही नहीं है, कोई इतिहास ही नहीं है भारत में मुसलमानों का। मैं बार बार यही कहता हूं कि मुसलमानों, अगर अपनी क़यादत नहीं मजबूत करोगे, अगर तुम अपनी सियासत में हिस्सा नहीं लोगे, तो इसी तरह से तुम्हारा हाल होगा, तुम हर दरवाजे मार खाओगे। मैं भी उसी में रहूंगा, मैं भी मार खाऊंगा। अगर क़यादत नहीं बनाए तो जिस तरह से
अभी तक मार खाते आए हो, उसी तरह से मार खाते रहोगे। सोचो कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी कहते हैं, एक लड़का है 16 साल का, आरिश खान नाम है, उसको कुछ गुंडों ने मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। यहां तक कि तमाम न्यूज मीडिया कवरेज करते रहे हैं, सब दिखाते रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का मतलब बात करनी तो बहुत दूर की बात है, एक ट्वीट तक नहीं किए हैं। सोचने वाली बात ये। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सेकुलर गया तेल लेने, सेकुलरिज्म गया तेल लेने। तुम अपनी कयादत बनाओ, नहीं बना सकते हो तो फिर बीजेपी में शामिल हो जाओ। कम से कम जिसकी सरकार चल रही है उसके साथ रहोगे तो तुम सेफ रहोगे। ये मत कहो कि मुसलमान किसी से डरता नहीं है। ठीक है, नहीं डरता है सिवाय अल्लाह के, लेकिन जो हालात बेकाबू बनाए जाते हैं, जब हालात से इंसान मजबूर हो जाता है तो उसको एक अपने साये से भी डर लगने लगता है। तो इसी तरह से हालात मुसलमानों के लिए पूरे भारत में इसी तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। आई लव मोहम्मद लिखना या उसकी वीडियो बनाना ये कोई ट्रेंड नहीं है। इसको लोग जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए हैं उसके बाद से जितने भी मुसलमान हैं उनकी जिंदगी का हिस्सा है ये ट्रेंड नहीं है। अगर कोई इसको ट्रेंड समझ रहा हो कि अभी 4 दिन से कानपुर में मामला हुआ, तो ये ट्रेंड नहीं है। बस कोई खुल के नहीं कहता था, कोई अब खुल के लोग कहने लगे हैं, ये बात। और फिर 2 दिन पहले जब ये मामला हुआ तो जितने भी लोग इकट्ठा थे वहां पर, पुलिस वालों ने मौलवी को, मौलाना को बुला करके उस भीड़ को काबू करवाया। लोगों से कहा कि आप लोग अपने अपने घर को जाइए। जब खाने काबा पे गलत पोस्ट किया था बंदे ने, तो वहां पे उनकी भावनाएं नहीं आहत हुई हैं मुसलमानों की। इस तरह से गुजरात पुलिस का रवैया आ गया है कि बताओ 8-10 बंदे हैं, उनको जो है रस्सी से बांध करके उनका जुलूस निकाला गया है। बड़ी बेशर्मी के साथ इस चीज को जो है पोस्ट किया गया है और लोग इस पे इसको देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तमाम दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इस चीज को देखते हुए जा रही है कि भारत के अंदर इस तरह के हालात बन गए हैं कि मुसलमान अपने नबी से प्यार का इजहार नहीं कर सकता है। चलिए, मैं इन्हीं सारी बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी क़यादत के बारे में जरूर सोचेंगे। एक झंडे तले जरूर आएंगे। न कोई शिया रहेगा, न सुन्नी रहेगा, न वहाबी रहेगा, न देवबंदी रहेगा। आप एक प्लेटफॉर्म पर जरूर आएंगे। आप एक किताब को जरूर मानेंगे। आप एक उम्मती बनकर हिंदुस्तान के अंदर जरूर रहेंगे। इसलिए कि जिनको बांध कर उनकी जो है हाथ पैर बांध कर उनको टहलाया जा रहा है, उनसे पुलिस ने यह नहीं पूछा है कि तुम शिया हो कि सुन्नी हो कि वहाबी हो कि देवबंदी हो। उनसे यह सब नहीं पूछा है। उनसे सिर्फ उनका नाम पूछा गया है। नाम से ही आइडेंटिटी कर ली गई है। उनको पता चल गया है कि ये मुसलमान है, ये कठमुल्ला है। ये इस तरह की भाषाएं जब हमारे देश के एक बड़े से बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश का सीएम बोलता है तो हमें बोलने में कोई एतराज नहीं है। चलिए, इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप जरूर सोचेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला देंगे।